हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। चलिए अब बात करते हैं हम BSPCL के बारे में। क्योंकि मेरे पास में बहुत सारा कमेंट्स आया था, मैं सोचता हूं कि जितना से ज़्यादा कमेंट्स का आंसर मैं दे सकूं, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारा कमेंट्स आता है। मैं कोशिश करता हूं कि हर कमेंट्स का मैं जवाब दे दूं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला कमेंट्स से पढ़ते हैं और बात करते हैं उस कमेंट्स में जो हमारे भाई जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्या लिखा है और क्या पूछ रहा है। सबसे पहला कमेंट्स ये हैं कि सर, हमने BSPCL में जो फॉर्म अप्लाई किए हैं उसमें मार्कशीट नंबर के जगह सर्टिफिकेट नंबर का जगह पे मार्कशीट नंबर हमने डाल दिया है उस पर। तो क्या हमारा फॉर्म ये रिजेक्ट हो जाएगा क्या? पहला कमेंट है। दूसरा कमेंट ये है कि मेरे कॉलेज के नाम का पहला लेटर, जो कॉलेज का नाम का जो पहला लेटर होता है, डिजिट होता है ना, वो गलत हो गया है। तो हमारा फॉर्म क्या रिजेक्ट हो जाए क्या, या एफिडेविट अगर हम करवाते हैं तो ये हो जाएगा? दूसरा कमेंट्स है। तीसरा कमेंट्स ये है कि सर जी, जब हमने फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम में हम अनुसूचित जाति में थे, बाद में गवर्नमेंट ने हमें OBC जाति में कर दिया, OBC में कर दिया है। तो इसमें क्या बाद में कोई दिक्कत आ सकता है क्या? जो वेरिफिकेशन होगा इसमें दिक्कत आ सकता है क्या? तो चलिए हम इस तीनों मैटर पर बात करते हैं। सबसे पहला कमेंट में बात करते हैं। देखिए, अगर आपने सर्टिफिकेट नंबर का जगह अगर मार्कशीट का नंबर डाल दिया है तो ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि ये डाउटफुल है। जहाँ पे जो चीज़ अगर फॉर्म में मांग रहा है उस जगह पे आपको वही चीज़ वहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर आपने गलत अप्लाई कर दिया है तो ये डाउटफुल है। बाकी ये गवर्नमेंट का है कि उसमें क्या होगा, मेरे हिसाब से ये डाउटफुल है ना। चलिए, दूसरा कमेंट्स है कि मेरे कॉलेज का पहला जो नाम का जो डिजिट है ना वो गलत मैंने डाल दिया हूँ। तो भाई साहब, आप लोग इतना समझ, कोई भी वैकेंसी आती है तो वैकेंसी अप्लाई करने के लिए आपको पूरा 30 डेज टाइम मिलता है, 1 महीने का पूरा टाइम मिलता है। अब 1 महीने का टाइम है, जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें भी आप लोग छोटा छोटा मिस्टेक करते हैं। कभी कॉलेज का नाम का पहला डिजिट गलत करते हैं, कभी मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट का नाम डाल देते हैं। तो ये आपका ये जो छोटी छोटी गलतियाँ, ये छोटी आपको गलती नहीं है। आप देखिए, आपको देखने में ये छोटी गलती लग रही है, लेकिन ये एक छोटी गलती आपको कितना पीछे कर देगी ये। अब 5 साल 6 साल बाद वैकेंसी आती है, उसके बाद आपने इतना मेहनत करके फॉर्म अप्लाई किया, अगर वो फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया तो आपको कुल मिला के 5-6 साल पीछे आपको जाना होगा, क्योंकि 5-6 साल टाइम आपका वेस्ट हो गया। क्योंकि वैकेंसी 5-6 साल बाद आती है, सारा मेहनत बेकार हो गया। तो ये छोटी छोटी जो गलती होता है ना, ये छोटी छोटी गलती नहीं होता, इसमें कुल मिला के बात होता है, ये बहुत टाइम वेस्ट करता है ना। क्योंकि इंसान का कभी वैल्यू नहीं होता है, समय का वैल्यू होता है। अगर जो समय अगर निकल गया वो समय कभी आपको वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत लोग बोलते चलो कोई ना, गलती हो गया, नेक्स्ट बार अब ध्यान देना, ठीक है, नेक्स्ट बार अब ध्यान देना, लेकिन जो समय निकल गया वो समय कभी आपको वापस नहीं मिलेगा। आप कितना भी चाहेंगे वो नहीं वापस मिलेगा। आप एक बार सोच के देखिए, आप देखने में लग रहा है बिल्कुल छोटा सा गलती है, कॉलेज का नाम है ना, हमने गलत कर दिया, ठीक है, छोटी गलती है, 1 डिजिट गलत है, ठीक है, गलती छोटी से। लेकिन ये छोटी गलती कितने दिन बाद वैकेंसी आई है, आपने कितने दिन तैयारी कर रहे हैं। अगर बाई चांस 1 मिनट अगर ये एग्ज़ाम छूट गया या अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपका कितना समय इसमें वेस्ट गया। तो मैं आपसे हमेशा आप लोगों से ये चीज़ बोलता हूँ, जो भी BSPCL है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब या कहीं भी किसी सेक्टर में हो, बेशक आप प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, जिस सेक्टर में है, अगर उस सेक्टर का या उस डिपार्टमेंट का में अगर आपको समय मिल रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो आप उस समय के अकॉर्डिंग बिल्कुल तसल्ली से उस फॉर्म का अप्लाई कीजिए। आपको 1 महीना का समय मिलता है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जब फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आप लोग उसे चेक क्यों नहीं करते हैं? पढ़े लिखे होते हैं, ग्रेजुएशन कर रखे हैं, ITI